हर 2 घंटे के बाद एक खातून की मौत वाक़या हो रही है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से। बहुत ही मूजी मर्ज है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। 7,000 हर साल, और उनमें से 5,000 ख़वातीन की मौत वाक़या हो जाती है इस कैंसर से। ये जिनसी ताल्लुक़ से मुंतकिल होता है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से आपस में मुंतकिल होता है। ये वैक्सीन चूँकि 2006 से लग रही है, ये वैक्सीन तैयार होना शुरू हुई थी 1990 में ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी और फाइनली 2006 में अमेरिका में इसको अप्रूवल मिली फॉर मैस डिस्ट्रीब्यूशन। लड़की को, किसी खातून को अगर ये डर है या एहतियातन नहीं, बिल्कुल कि वो अपना टेस्ट करा सकती हैं कि मैं कहीं, बिल्कुल हर 3 साल के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएं, पैप स्मेयर का टेस्ट कराएं, उसमें अर्ली चेंजेस डिटेक्ट होती हैं, कैंसर बनने से पहले की चेंजेस आ जाती हैं, उस पर वहीं ट्रीटमेंट हो जाती है। कैंसर से बचाव के लिए एक वैक्सीन का बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ लोग अपने अपने तबसरे कर रहे हैं और वीडियोस शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा फेक डाटा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अच्छा, ये जो कैंसर है दरअसल है क्या, और ये वैक्सीन वाला मामला क्या है, ये लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, हम इस पे ख़ुद तबसरा नहीं करेंगे चूँकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। हमने स्पेशल डॉक्टर साहबा को बुलाया है, डॉक्टर सोबिया ज़फ़र हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हम राय लेंगे। कुछ सवाल हैं, कुछ अवामी सवाल हैं और कुछ हम सवाल करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सारा मामला क्या है, हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहबा, बताएँ कि ये जो सर्वाइकल जो कैंसर है, पहले तो बताएं कि बेसिकली ये है क्या। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक ख़वातीन में पाया जाने वाला कैंसर है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहा जाता है। अच्छा। बच्चेदानी को हम यूट्रस कहते हैं और उसके नीचे जो उसका एक ये उल्टी नाशपाती की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। ये उस हिस्से का कैंसर है जो कि फैल के बच्चेदानी के ऊपर तक जा सकता है, नीचे तक जा, साइडों पे भी फैल जाता है। तो ये एक बहुत ही मूजी मर्ज है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इतना मूजी है कि स्टेज 1 तक इसकी सर्जरी मुमकिन है। अगर ये स्टेज 2-3 में चला जाए तो सर्जरी भी मुमकिन नहीं रहती, इसमें रेडियोथेरेपी और बाकी हमें ट्रीटमेंट्स पर जाना पड़ता है और इससे अमवात बहुत ज़्यादा। इसमें इस वक्त हमारा जो डाटा है वो ये कहता है कि हर साल 7,000 नए सर्वाइकल कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। 7,000 हर साल, और उनमें से 5,000 ख़वातीन की मौत वाक़या हो जाती है इस कैंसर से। अच्छा। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही, क्योंकि हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं वो आते हैं लेट स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे लोग आते नहीं हैं, उसको उन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या उनको लाइट लेते हैं जो भी इसके सिम्टम्स हैं, और जब आते हैं तब तक वो इतना एडवांस हो चुका होता है कि उसकी बाज़ का इलाज भी मुमकिन नहीं रहता। आप सोचें कि हमारे यहाँ हर 2 घंटे के बाद एक खातून की मौत वाक़या हो रही है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से। पाकिस्तान के अंदर। और दिस इज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट अमंग साउथ एशिया। मैं वेस्ट की बात नहीं करूँगी क्योंकि उनके पास जदीद सहूलियात हैं, इलाज मुआलजा ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो उनका तो डेफिनेटली नंबर बहुत कम है हमसे। लेकिन जनूबी एशिया जो हमारे जैसे मुल्क हैं और कमोबेश हमारे जैसे वसाइल हैं, उनमें इस वक्त हम सबसे ऊपर हैं। अच्छा। यानी कि हर 1 लाख ख़वातीन में से 20 ख़वातीन की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। ये नंबर इंडिया में 17 है। अच्छा। ये नंबर भूटान में 6 है। अच्छा। और ये नंबर मालदीव में 4 है। हर बीमारी की कोई ना कोई वजूहात होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इस बीमारी की जो वजूहात हैं वो क्या समझती हैं बतौर डॉक्टर की, वजूहात क्या है, कैसे ये हो जाता है? 70% कैंसर है वो सिर्फ 2 स्ट्रेन से आ रहा है। अच्छा। वो है 16 और 18। अच्छा। और ये जो वैक्सीन लग रही है ये इन्हीं 2 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। अच्छा। हालांकि हम बाकी जो मुल्कों में हैं अब वैक्सीन, हम तो अभी ये बिल्कुल बेसिक वैक्सीन की बात करने लगे हैं जो अभी हमारे पास आई है, 16 और 18 के अगेंस्ट है। बाकी जो मॉडर्न ममालिक या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें 4 के अगेंस्ट भी वैक्सीन है मौजूद, उनके पास 9 वायरसेस के 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी है, यानी कि वो इतनी तरक्की कर चुके हैं। ये वायरस मुंतकिल कैसे होता है? ये जिनसी ताल्लुक़ से मुंतकिल होता है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से आपस में मुंतकिल होता है। लेकिन हमारे जो ख़वातीन हैं, जब मैं बात काटूंगा डॉक्टर साहब आपसी माजरत के साथ कि ये जब मुंतकिल होता है, जी अब ये जो जिस एज ग्रुप में हम लगा रहे हैं, अब इस एज ग्रुप का जो हमारा माशरा है उसमें तो ज़ाहिर है ऐसे केसेस, मैं ये तो नहीं कहता कि हैं नहीं, बट उनकी तादाद तो ना होने के बराबर है। तो फिर कैसे ये मुंतकिल ऐसे कम उम्र बच्चियों में कैसे होगा? अच्छा देखिए, अब ये जो आपने बड़े अच्छा सवाल किया, यही कन्फ्यूजन है लोगों को। जी बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि ये वैक्सीन शायद कोई ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है, जब जिस एज में ख़वातीन को ये ख़तरा लाहक हो उस एज में लगनी चाहिए। हालांकि ये
इलाज नहीं है, ये बचाव है, ये प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन हमेशा पहले की जाती है, उस एज में आने से पहले की जाती है। अब आप एक तो मैं दो बातें यहाँ पर रखना चाहूँगी। एक बात तो ये रिसर्च से प्रूव हुई है कि जब 15 साल से पहले हम HPV की वैक्सीन लगवा दें बच्चियों को, जो कि पूरी दुनिया में भी लग रही है, 4th स्टैंडर्ड 4th क्लास के बच्चियों को लगाई जाती है, 9 से 10 साल की बच्चियाँ होती हैं, तो इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, जल्दी डेवलप हो जाती है और मैक्सिमम इम्यूनिटी आ जाती है सिर्फ एक सिंगल डोज से। हालांकि ये 15 से 25 साल की उम्र तक भी लगवाई जा सकती है, लेकिन उसमें सेम इम्यूनिटी लाने के लिए हमें 3 डोजेज चाहिए होती हैं। ठीक है, एक तो बात ये कि हमें इसमें मैक्सिमम इम्यूनिटी मिल जाएगी, चाहे बच्ची की शादी बाद में हो, जिनसी ताल्लुक बाद में भी कायम हो। दूसरी बात ये है कि आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि हम अगर अपने अंदरूनी इलाकों की बात करें, अपने उन इलाकों के जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी बात करें तो उनमें बहुत सारी बच्चियों की शादियां बहुत अर्ली एज में हो जाती हैं। 12-13 साल की उम्र में बच्चियों की शादी होना कोई अचंभे की बात नहीं है। और आप आए रोज़ ये वाक़यात सुनते हैं कि उन कम उम्र बच्चियों की सिंध में, पंजाब में हालांकि कानून मौजूद है 16 साल की उम्र का, 18 साल की उम्र का, लेकिन इसकी वायलेशन हर जगह हो रही हैं। और 16 साल तो लीगली भी एक्सेप्ट किया गया है हमारी गवर्नमेंट ने, लाइक बहुत सी हुकूमतें जो सूबाई हैं वो 16 साल को तो लीगल करती हैं। तो एक बच्ची को 14 साल की उम्र में वैक्सीन लगेगी तो उसकी इम्यूनिटी 16 साल की उम्र तक वो होगी ना कि वो उससे अपना बचाव कर सके। बहुत सारी अमवात को कोरोना वैक्सीन के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि चूँकि जिन जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई, अब आम आदमी, मैंने कभी सुना तो नहीं, किसी डॉक्टर ने भी कहा हो कि आम आदमी कहते हैं ले जी वैक्सीन लगी थी तो हार्ट अटैक हो गया, तो देखें अब ये अमवात हो रही हैं। और इसी तरह अब हमारी बच्चियों की तरफ तो कोरोना को और इस वैक्सीन को जो मिलाया जा रहा है कि वो भी एक साजिश थी, कहा जाता है। तो अब ये भी कुछ इस तरह की चीज़ है। हाँ जी, ये असल में इस तरह से है, कोरोना वैक्सीन तो एक नई वैक्सीन थी, क्योंकि 2020 में दुनिया इस वबाई मर्ज की लपेट में आई और उसके बाद रिसर्चेज हुई और वैक्सीन बनी। अभी उसके ऊपर स्टडीज़ जारी हैं। उसके जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस पे स्टडी हो गई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा डेटा का। इसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, क्योंकि अभी इस पर स्टडीज़ जारी हैं। 5 साल का 10 साल का डेटा आएगा तो तब हम इस पर ऑथेंटिसिटी से कुछ बात कर सकेंगे। लेकिन ये वैक्सीन चूँकि 2006 से लग रही है, ये वैक्सीन तैयार होना शुरू हुई थी 1990 में ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी और फाइनली 2006 में अमेरिका में इसको अप्रूवल मिली फॉर मैस डिस्ट्रीब्यूशन। और तब से उसके बाद 2008 में UAE में, फिर उसके बाद मलेशिया में मुस्लिम ममालिक इसमें आए, उसके अलावा सारा यूरोप, सारा नॉर्थ अमेरिका, इवन हमारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर शामिल है, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात का पहले मैंने जिक्र किया, इवन बांग्लादेश और मालदीव, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ भी इस लिस्ट में शामिल है जिसमें ये मैस लेवल पर लगवाई जा रही है। भूटान का मैं जिक्र करूंगी, वहाँ पे 95% बच्चियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। लड़की को, किसी खातून को अगर ये डर है हाँ, या एहतियातन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो अपना टेस्ट करा सकती हैं कि मैं कहीं, बिल्कुल हर 3 साल के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएँ, पैप स्मेयर का टेस्ट कराएं, उसमें अर्ली चेंजेस डिटेक्ट होती हैं, कैंसर बनने से पहले की चेंजेस आ जाती हैं, उस पर वहीं ट्रीटमेंट हो जाती है। चूँकि इस कैंसर का ये है कि कैंसर स्लो आगे जाता है, कम से कम 10 साल लगाता है इन्फेक्शन के बाद कैंसर बनने में। तो इस 10 साल में अगर 2-3 दफ़ा भी आपने अपना वो टेस्ट करवा लिया है तो आप बिल्कुल आप तसल्ली रख सकते हैं कि मुझे वो अलामात नहीं है। अगर उसको पता चल गया कैंसर हो गया, तो जब पता चले तो ये काबिल इलाज पाकिस्तान के अंदर है, इसका फौरी इलाज है? जी बिल्कुल इलाज है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके स्टेज के ऊपर। अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाती है तो पूरा हम कैंसर निकाल देते हैं, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद रेडियोथेरेपी से मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर वो 2nd-3rd स्टेज पे आते हैं तो उस पर भी इलाज है पाकिस्तान में, हमें बैरून मुल्क नहीं भिजवाना पड़ता, यहीं पर है। लेकिन उसमें फिर उसका डिपेंड करता है कि स्टेज पर चला गया, वो मुकम्मल हो सकता है इलाज, नहीं हो सकता, किस हद तक हो सकता है, फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। इसका इलाज भी इतना सादा और आसान नहीं है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी के अपने नुकसानात होते हैं, पेशेंट को बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो सारी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उससे पहले ही इसके बचाव के लिए इक़दाम कर लें। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जितनी भी मालूमात बेसिक थी, जो सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे थे, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उस सारे सवालों का हमने कोशिश की कि हमने डॉक्टर सोबिया ज़फ़र से जानने की। उनकी राय यकीनन बड़ी मुस्तनद है और मोतबर है। उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया कि ये वैक्सीन जो है ये ख़तरा नहीं है, बल्कि आपकी बच्चियों की मुस्तकबिल में जो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है उसके लिए हिफाजत है, बचाव है। तो बीमारी आने से पहले अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जिससे हम बच पाएँ तो यकीनन ये हमारे लिए बेहतर है। आप कुछ कहना चाहें, कुछ सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।